संकेत जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। देखिए, सिद्धि दो तरीके की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सिद्धि वह सिद्धि होती है जिसमें आपको सिद्धि मिल जाती है, कृपा मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, पर आपको पता नहीं होता। प्रत्यक्ष सिद्धि यह होती है जिसमें आपको सब चीजें दिखाई देती हैं, आपको आभास होता है, आपको आदेश मिलते हैं, सवारी आती है या भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष सिद्धि कहते हैं। एक साधक जब साधना करने बैठता है तो जरूरी नहीं है कि उसे अनुभव होंगे तभी वह यह जान पाएगा कि हाँ, उसे सिद्धि मिल गई है और वह देवता जागृत हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अनुभव भी नहीं होते और ना ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं, पर आप पर कृपा मिल जाती है और वह शक्ति आपके पास आ जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल MV म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, पहला संकेत, जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होना शुरू हो जाती है तो समझ लेना कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब सिद्धि कई प्रकार की होती है। सिद्धि का मतलब देवता का जागृत होना होता है और सिद्धि का मतलब होता है कि एक व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके एक आदेश भी काम करता है। पर सिद्धि छोटी छोटी सिद्धियों से मिलकर बनती है। एक बड़ी सिद्धि बनती है छोटी छोटी सिद्धियों से मिलकर। जैसे ऊर्जा से धीरे धीरे जब ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो भगवान शिव के दूत महाराज या किसी शक्ति का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होने लगी, इसका मतलब आपको सिद्धि मिल गई है। दूसरा संकेत, सपने में या ध्यान में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे, इसका मतलब आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। यह सिद्धि पितरों की हो सकती है, यह सिद्धि भैरव बाबा की हो सकती है, यह सिद्धि माँ काली की हो सकती है, या यह सिद्धि बाबा भोलेनाथ की हो सकती है, अन्य देवताओं की भी हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी कोई देवता आपको संकेत देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ आदेश देते हैं, तो वह स्वप्न के माध्यम से यानी सपने में या फिर ध्यान के माध्यम से देते हैं। आप कई बार ध्यान करते रहते हैं और आपको आदेश हो जाता है, आपको दिख जाता है कुछ, या स्वप्न में आपको यह आदेश हो जाता है कि यह घटित ऐसे होने वाला है, यह काम कर देना। तो यह सब उस सिद्धि का प्रभाव होता है। तीसरा संकेत, क्या आपका जो आत्मिक प्रसन्नता है वह चरम सीमा पर होती है। यानी आपके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति बिना वजह खुश होता है, सुबह उठे बिना आपके हृदय में खुशी है, वह आंतरिक एक प्रसन्नता होती है, आपको महसूस कर सकते हो, तो वह आपको होनी शुरू हो जाती है। आंतरिक प्रसन्नता चौथा संकेत होता है कि आपका मन ऐसा करता है कि आप जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, आपका मन सिर्फ यही करता है। पूजा करते रहो, आपका मन यही करता है। आपने संकल्प 5 माला का लिया, फिर 6 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, पता ही नहीं चला, आप ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो यह संकेत भी सिद्धि प्राप्त होने का एक संकेत होता है। पांचवा संकेत, जब आपको अकेला रहने का मन करे, आपका मन ऐसा हो जाता है कि अकेला रहने को मन करे, खुद से बात करने को मन करे, भगवान शिव से बात करने को मन करे, या प्रभु से बात करने को आपका मन करता है, तो वह सिद्धि प्राप्त होने का संकेत होता है। क्योंकि उस समय पर आप बड़बड़ा रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, और वो कोई और नहीं, वो आपके इष्ट होते हैं जो आपको मन में ही आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। छठा संकेत होता है कि आपके अंदर देवता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है तो वह बहुत शांत रहता है।
पर जब उग्र होता है या जब उसे गुस्सा आता है तो बहुत तीव्र आता है और वह बहुत बिल्कुल ऐसा रहता है कि वह हर किसी की बातों में भाव में आ जाता है। हृदय से सोचने वाला वह व्यक्ति होता है। जैसे बाबा भोलेनाथ हृदय से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। वह बहुत जल्दी खुश हो जाता है और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। तो ऐसे गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। यानी जिस देवता की आप उपासना करते हैं उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। 7वां संकेत होता है कि संन्यास लेने का आपका मन करता है। आपका मन ऐसा करता है कि संसार को छोड़ दूं। आपको इस मोहमाया का एक वास्तविक रूप पता चल जाता है कि यह जो जिंदगी है, भौतिक जिंदगी है, इससे दूर जो आध्यात्मिक जिंदगी है, जो हमें तय करनी है प्रभु की भक्ति करते हुए। तो उस समय आपका मन ऐसा करता है कि घर परिवार छोड़ दूं आदि। तो जब आपकी सिद्धि मिल जाती है तब आपके साथ ऐसा होता है। 8वां संकेत होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो आपका ध्यान एकदम ऐसा लग जाता है कि आपको अपना पता नहीं होता। आपको खुद यह नहीं पता होता कि आप कहाँ बैठे हैं। आपका ध्यान इतना मग्न हो जाता है कि आपको यह पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ उठ गए हैं। कुछ ऊपर की तरफ 1 इंच 2 इंच आप ऊपर की तरफ उठ गए हैं। आपको खुद का भान नहीं रहता, खुद का पता नहीं रहता। तो यह जो संकेत है यह 8वां संकेत है। 9वां संकेत होता है कि आपके अनुसार चीजें ढलने शुरू हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिन चीजों के बारे में सोच रहा हूँ वो मुझे प्राप्त होनी शुरू हो गई है, या जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है। तो इसका मतलब वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। वह इष्ट या फिर बाबा भोलेनाथ या जो माता है वह आपके अनुकूल चीजों को करने की कोशिश करते हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 10वां संकेत होता है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। जो भी आपके अंदर इच्छाएं होती हैं वह बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। जो इच्छाएं कई साल में पूरी होती हैं वह बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। यह 10वां संकेत होता है। 12वां संकेत आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध का मतलब होता है ऐसा माना जाए कि आपकी जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान हो। जो आप बोलते हैं वह सत्य होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे शब्द सच होते हैं, पर आपके लगभग शब्द सच होने शुरू हो जाते हैं। 13वां संकेत होता है आत्मविश्वास आपका इतना बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि आपको किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कई बार जब आप जाते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर जाते हैं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे। पर जब आपके पास सिद्धि प्राप्त होती है तो आपका आत्मिक बल बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यह सिद्धि प्राप्त होने के कारण ही होता है। 14वां संकेत आपके घर और लोगों के ऊपर आपकी बातों का इतना प्रभाव बनता चला जाता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्से में भी है तो वह शांत होकर आपसे बात करता है। आपकी बातों का प्रभाव इतना पड़ता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। 15वां और अंतिम संकेत जो आपको सिद्धि प्राप्त होने पर मिलता है वह है कि जो मन में आप सोचते हो वह इच्छाएं आपकी पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। जो आपने सोचा वह मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। वह कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाता है। कई बार आप किसी के लिए अरदास लगाते हैं तो वह पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। कई बार आप सोचते हैं कि इसका यह काम बन जाए तो उसका वह काम बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो शक्तियाँ हैं वह सुन रही होती हैं सब कुछ और वह आपके विनती पर कार्य करती हैं, आपके आग्रह पर कार्य करती हैं।
तो हमें आशा है कि ये 15 संकेत जो आपको बताए यह आपको समझ आए होंगे। पहली बार चैनल पर है तो MV म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान शिव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।